अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल। आज हम बात करेंगे वाइंडिंग मशीन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों ने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, मगर इसमें डाइयों और मशीन की मुकम्मल सेटिंग नहीं बताई होगी। आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को तमाम चीज़ें दिखाऊं और बताऊं। डाइयों की मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताऊंगा और मशीन की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अब अगर आप मशीन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। जब आप मशीन ले लेंगे तो आपको मशीन चलाने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी इंशाल्लाह। जिन दोस्तों के पास मशीन है तो वो भी देख लें, शायद उनके भी कोई काम की बात हो जाए उनके लिए भी। मशीन में मेरी नज़र में 2 या 3 बातें अहम हैं। इसकी सेटिंग, सबसे पहले डाइयों की सेटिंग, उसके बाद मशीन की सेटिंग। मशीन की 3 सेटिंग ऐसी होती हैं जो आपकी समझ में आ गई तो आप आसानी मशीन चला सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है। डाइयों की सेटिंग, मशीन के जो ये चमचे होते हैं, चमचे कह लें इनको, ये कवर कह लें, कुछ भी कह लें, बहरहाल ये इसकी सेटिंग, और स्टेटर की सेटिंग। जब ये आप 3 चीज़ें इसकी समझ जाएंगे तो आपके लिए मशीन चलाना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी 2 आगे चल के मैं इसके पैनल के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइयों के बारे में। ये डाई होती है 6-12 की, ये 6 की डाई होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये होती है 12 की डाई, यानी कि 6-12 के जो स्टेटर होते हैं, आम जो पंखों में स्टेटर निकलते हैं 6-12 के ही होते हैं। ये 2 डाइयाँ उनमें लगती हैं, ये 12 की होती है ऊपर वाली कॉइलों की, ये नीचे 6 की डाई होती है, ठीक है। इसकी सेटिंग मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाए आप, जो आम पंखे दूसरे 6-12 के बाद जो आता है, जिसका नंबर आता है वो होता है 8x8, यानी कि 8 कॉइलें ऊपर होती हैं, 8 नीचे होती हैं। जैसा कि आपके सामने ये स्टेटर है। इस पर अगर डबल कॉइल डालेंगे तो 16 हो जाएंगी, अगर सिंगल डालेंगे तो मतलब 8 कॉइलें डालेंगी। अगर डबल डालेंगे, चेन वाइंडिंग में बनाएंगे तो 16 नीचे 16 ऊपर। सिंगल वाइंडिंग से बनाएंगे 8 नीचे 8 ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये आता आउट साइज डाई का। अगर आप मार्केट से मशीन ख़रीदेंगे तो आपको उसमें 2 डाइयाँ मिलेंगी। कोई ऐसा भी दुकानदार हो तो जो 3 डाइयाँ में देता। जो आम इस्तेमाल के डाइयाँ हैं 6-12-8-8 की, ये 2 डाइयाँ आपको कहीं किसी भी दुकान से, कहीं से भी आप परचेज़ करोगे मशीन, आपको डाइयाँ ये मिलनी है, ठीक है। ये मैंने अलग से उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मुझे मिल्लत की डाई भी दें बना के, तो उन्होंने डाई भी दी। ये मिल्लत के जो पंखे हैं, एक तो बहुत पुराना मॉडल है, एक जो उसके बाद आया है, जिसमें ऊपर नीचे स्लाइड होती हैं, जैसे इसकी स्लाइडें। मिल्लत का एक पंखा, उसकी ऐसी स्लाइड होती है ऊपर नीचे, ये उसकी डाई है, ठीक है। अंदर वाली कॉइलों की, ये बाहर वाली कॉइलों की, ये डाइयाँ होती हैं मिल्लत वाले पंखे की। ये बहुत कम इसके पंखे आते हैं, मतलब है कि बहुत इसका इस्तेमाल बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो 6-12 का है, उसके बाद 8x8 का है, उसके बाद मिल्लत के पंखे का है, ठीक है। इसके इस्तेमाल बहुत कम है। ये तो हो गई डाइयों की बात। जैसे कि अब मैं आपको एक डाई की सेटिंग बताता हूँ आपको। इसमें डाई के अंदर सेटिंग होती है ऊपर नीचे करने की, डाई एडजस्ट करने की, मतलब अपने स्टेटर के हिसाब से डाई एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे ये हो जाएगी, बड़ा छोटा मतलब करना चाहें, जितना छोटा करना चाहें उतना ये हो जाएगा, ठीक है। डाई की तो आप जब आप मशीन लो के ये आप देखेंगे तो आपके सामने बआसानी आ जाएगा कि डाई की सेटिंग कैसे करते हैं। डाई से सेटिंग से मरा देंगे ऊपर नीचे की, ठीक है। इसी तरह ये 12 वाले कॉइलों की है। अच्छा, तो अब चलते हैं मशीन की तरफ। जैसे आप ये मशीन देखें, सबसे जो मेन चीज़ है मशीन की,
स्टेटर की सेटिंग होती है। ठीक है, डाई और स्टेटर इन दोनों का मिलाप होगा तो आपका पंखा सही बनेगा, आपको मशीन तंग नहीं करेगी, आपकी मशीन बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी, आपका तार भी नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं आपको इसकी सेटिंग इसकी बताता हूँ। इसके ये अब जहाँ पे स्टेट रोकोगे वहाँ टाइट कर देना अपने। कुछ मशीनों के अंदर इस तरीके से है, कुछ के अंदर लीवर वाला है, आपने उस लीवर रोक दिया है तो मशीन वहीं रुक जाएगी। कुछ के अंदर ये लोकल मशीन बनी हुई है यहाँ की, कराची की। ये आपको अगर कराची के आप रहने वाले हैं या सिंध के रहने वाले हैं तो आपको ये कराची से आराम बाग से मिल जाएगी मशीन। इसमें इतना लंबा थोड़ा प्रोसेस नहीं है, आप भी बआसानी बना सकते हैं। मैं इसका पैनल आपको खोल के चेक करूँगा पूरा, ये पैनल है इसका, ये मैं आपको पूरा चेक कराऊँगा खोल के। इसमें ने मतलब 4 रीलें लगाई हैं, 4 रीलों पे पूरा कंट्रोल हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में भी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पूरा डायग्राम, रीलों की कनेक्शन, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटर की तरफ। अब जैसे ये हमारा पंखा है 8 वाला, ये इसकी डाई है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डाई की सेटिंग करके मैं आपको ये मिल्लत का पंखा है। अगर आप आइंडे हैं पंखे बनाते हैं आपको पता है मिल्लत के स्टेटर कितने छोटे आते हैं। ये मैंने फुल डाई बंद कर दी है, उसके बाद भी मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से ये लूज़ है स्टेटर। ये देखो पूरी डाई बंद होने के बाद डाई का इतना मुँह खुला हुआ, और ये स्टेटर देखें, अब मिल्लत का पंखा है ये। अब इसकी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसको। जब आप मशीन में स्टेटर लगाओगे तो सबसे पहले जो सेटिंग है इसकी है। ये आप इसके चम्मच के लें या आपके कवर के, बहुत से लोग इसको कवर कहते हैं, बहुत से चम्मच कहते हैं, कुछ लोग इसको चाकू भी बोलते हैं। ठीक है, डाई हमने लगा दी। अब स्टेटर लगाते हैं, उसके बाद इसके कवरों की जो सेटिंग है वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा मैं एक बात आपको बताना भूल गया, दूसरी सेटिंग यहाँ से ये होती है स्टेटर को ऊपर नीचे करने की। ये सेटिंग होती है ऊपर नीचे करने की, यहाँ से ऊपर नीचे स्टेटर कर सकते हैं आप। स्टेटर लगा दिया, डाई लगा दी, उसके बाद इसकी सेटिंग हमने करनी है। ये भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मार्केट से जब आप मशीन ख़रीदते हो तो मशीन के साथ जो है ये इन्होंने जो है ना पीतल के बना के देते हैं। ये चमचे जिसके पीतल के होते हैं। अक्सर ये होता है जब मशीन चलती है तो इसके अंदर निशान पड़ जाते हैं, फिर वायर फंसता है, वायर टूटता है। देखो इसमें भी निशान पड़ा हुआ है।
फिर मैंने बाद में ये स्टील के अपने बनवाए थे। ये दिखाने का मकसद है कि आप लोगों को ये भी पता चल जाए, स्टील के आप जब आप मशीन ख़रीदें तो इसके बारे में दुकानदार से कहें भाई हमें ये स्टील के दे दें, एसएस के बनवा के दे दें। एसएस के एक मरतबा बन जाएंगे तो लाइफ टाइम इसकी छुट्टी है, इसके बाद कभी इस पर ना तार फंसेगा, ना ये कटेगा, ना तार टूटेगा। अगर इसके देंगे आपको तो कुरम क्या होगा और देखने में लगेगा आपको स्टील का, लेकिन होते पीतल के हैं। ये मैंने सिर्फ बफ लगवाई 2-3 मरतबा, जब ज़्यादा परेशान हुआ तो फिर मैंने एसएस के बनवाए थे ये वाले। ठीक है, आप इसके जो है ना दुकानदार से कहें हमें ये एसएस का दें। अक्सर जो है जब मशीन चलती है तो वायर फंसना शुरू हो जाता है, उसके बाद कटना भी शुरू होता है। आपको देखो ये निशान आ रहे हैं, इसी वजह से वायर फंसता था इसमें। वायर अगर आप ज़्यादा वायर टाइट करके चलाएंगे तो इस पे जो है स्क्रैच पड़ जाते हैं। स्क्रैच पड़ने के बाद फिर आपको बफ लगवानी है, मतलब 1-2 महीने मशीन से चलती है, उसके बाद फिर इसका ये मसला है, फिर उसमें बफ लगो। आप एसएस के मरतबा बनवाएं, वो लाइफ टाइम छुट्टी है। फिर उसके बाद हम चलाए जाओ मशीन, कमाए जाओ, उसके बाद आपको कोई मशीन तंग नहीं करेगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके चमचों की सेटिंग की तरफ। अगर आप मशीन ख़रीदते हैं, सबसे पहले आप पंखा अगर बनाना चाहते हैं तो आप 6-12 का पंखा बनाना। 8-8 वाले पंखे में सेटिंग बड़ी टफ सेटिंग होती है इसकी। 19-20 सेटिंग अगर आउट होगी तो आपका पंखा नहीं बनेगा, वायर कहीं इधर फंसेगा टूटेगा, कहीं उधर फंसेगा। तो अगर आप मशीन पहली मरतबा परचेज़ कर रहे हैं, पहली मरतबा अपने मशीन में स्टेटर लगाया, तो आपने सबसे पहले जो स्टेटर लगाना वो 6-12 के ऊपर आपने ट्राई करनी है। ठीक है, 6-12 का स्टेटर ऐसा है कि ये मशीन असल में जो बनी है 6-12 के लिए ही बनी है। सबसे पहले आपने 6-12 का स्टेटर लगाना है, उस पर जब आपका हाथ से आप मशीन की सेटिंग समझ जाओगे उसके बाद आपने 8-8 वाला लगाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। ये मैं आपको पॉइंट की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि जब एक मिसाल आपने मशीन ले लिया, आपने डायरेक्ट ही 8-8 वाला पंखा फैन लगा दिया, स्टेटर लगा दिया, तो आप इसकी सेटिंग आपके समझ में नहीं आएगी, आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे यार मैं क्या लेके आ गया। लोग तो बड़े आसानी से बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने 6-12 वाला पंखा बनाना। 6-12 वाला पंखा अगर मशीन की सेटिंग 19-20 आउट भी होती है तो वो चल जाता है। इस स्टेटर के अंदर 19-20 सेटिंग नहीं, परफेक्ट सेटिंग होगी तो पंखा आपका बगैर तार टूटे पूरा बन जाएगा। ये मैं आगे चल के 1-2 वीडियो आएंगी, दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सेटिंग के सारे, कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। अभी तो मैं सिर्फ आपको खास बातें बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में जो है मैं पूरा पंखा आपको बना के दिखाऊंगा, उसकी मैं आपको सब सेटिंग बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेटिंग है। अभी चलते हैं इसकी कुछ बातें ऐसी हैं, जब आप मशीन लोगे उसके बाद आपके पास खुद आपको तजर्बा होगा कि क्या चीज़ हमें कहाँ रखनी है, क्या चीज़ हमें कहाँ रखनी है। अब सारी बातें अगर आप सोचो कि हम यूट्यूब से सीख लें तो ये सब मेरे जो है ना तजर्बे के मुताबिक नामुमकिन सी बात है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप कोई भी काम खुद नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएंगी बातें। ठीक है, स्टेटर लगा दिया है, चमचों की सेटिंग हो गई है। एक मिनट हम इसको चला के देखेंगे अभी। ठीक है, मैंने 100 टन सेलेक्ट किए मशीन पे। इसको चलाते हैं हम। सौ टन के बाद ये ऑफ हो गई है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। अब चलते हैं मशीन की सेटिंग की तरफ, इसका क्या फंक्शन है।
जैसा आप देख रहे हैं ये काउंटिंग मीटर, ये मशीन रिवर्स फॉरवर्ड। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, स्टेटर बाहर निकालता हूँ। ये जो पंखा हमने बनाया उसका स्टेटर, सबसे पहले मीटर की तरफ यहाँ से हम इसके टन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने टन डालने। जो आप टन डालोगे उतने टन के बाद ये ऑटो मशीन है, ऑटोमेटिक खुद रुक जाती है, ये खुद स्टॉप हो जाएगी जो भी आप इस पर टन सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि अब मैंने इस पर 100 टन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं मैंने 100 टन सेलेक्ट किए हैं। अब इसको हम रखेंगे ऑटो पे। मैनुअल भी है, ऑटो भी है। ऑटो पे ये खुद मतलब रिवर्स फॉरवर्ड खुद होगी, और मैनुअल पे करेंगे तो हमें इसको यहाँ से लेफ़्ट राइट खुद चलानी पड़ेगी। ठीक है, लेफ़्ट राइट। और ये इमरजेंसी मतलब जो वायर टूट जाए, इमरजेंसी पे हम बटन दबा देंगे तो मशीन हमारी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और ये ज़ीरो करने के लिए, अगर जैसे कि आपने टर्न ज़ीरो करने तो आप यहाँ से भी ज़ीरो कर सकते हैं, यहाँ से भी ज़ीरो कर सकते हैं। ये मशीन का स्विच है हमारा ऑन ऑफ करने का। ठीक है, अब फिर हम इसको ऑटो चलाते हैं। स्टार्ट की। अच्छा, जब अभी जो मशीन का जो एरो निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि मशीन राइट साइड पे चलेगी। अगर ये लाइट जलेगी तो लेफ़्ट साइड पे चलेगी। सौ टन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक रुक गई है। ठीक है, अब मशीन का जो एरो को निशाने का इसका मतलब अब ये राइट साइड पे चलेगी। ऑन करते हैं हम। टन भी आप देखें 100 टन पे ऑटोमेटिक रुक गई है। ठीक है, अगर इसको हम कर देंगे मैनुअल पे तो ये लेफ़्ट राइट हमें खुद करनी पड़ेगी। ये मैनुअल पे चल रही है, ये लाइट जल रही है, इस तरफ चल रही है। अब हमें राइट पे करनी है तो हमें ऑप्शन यहाँ से इधर करना पड़ेगा, तो इसकी ये लाइट जलेगी। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ मशीन का अंदर पैनल। ये देखें हम इसकी वायरिंग। ये हमारा काउंटिंग मीटर है, और ये पूरी जो मशीन कंट्रोल हो रही है ये रिले सिस्टम पे कंट्रोल हो रही है। इसमें क्वार्टर की मोटर लगी होती है जो वॉशिंग मशीन में लगी होती है। देखो ये वॉशिंग मशीन का एक कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। अगर इसको आप बनाना चाहें तो आसानी बना सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसको बनाना। लेकिन एक आपके पास पूरा मतलब औजार हो, पूरा मटेरियल हो, उसके बाद आप इसको बआसानी बना सकते हैं। ये आप इसके कनेक्शन देख रहे हैं, इसमें ये रिले 4 रिले लगी हुई हैं जो इसको रिवर्स फॉरवर्ड चला रही है पूरी मशीन को। ठीक है, मैं आपको रिले भी दिखा देता हूँ। ये इसकी रेल होती है।
ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी हौसला अफजाई रहे, तो मैं और मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा पंखा फ़ैन बना के दिखाऊँगा, उसकी पूरी सेटिंग बताऊँगा। आखिर में मैं आपको एक बात, जो कोई भी यूट्यूब की वीडियो में आपको नहीं बताई होगी, वो मैं आपको फाइनली इस वीडियो में बताऊँगा। वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो चीज़ नहीं बताते, स्टेटर की और डाई की सेटिंग। ये हमारा 6/12 का पंखा है, 8x8 का, सॉरी 8x8 का। जब भी आप मशीन खरीदोगे तो आपको डाई की जो सबसे मेन चीज़ है, डाई की सेटिंग, वो आपको कोई बताएगा नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़ इसके अंदर फिक्स होनी चाहिए। इसके अंदर इसमें फिक्स बैठना चाहिए, तब तो आपकी मशीन ना आपको परेशान करेगी ना तंग करेगी। ठीक है, ये देखें, अगर ये ऐसे एक साइड बाहर होगी तो मशीन आपकी चलेगी नहीं, वायर तोड़ेगी बार बार। ये फिक्स बैठनी चाहिए। अब जितनी वीडियो देख लें, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, और खाली स्टेटर लगाना दिखा दिया, स्टेटर ऐसे लगता है। भाई जो मेन चीज़ है डाई लगाने की सेटिंग, वो तो बताओ, वो कोई नहीं बताएगा। मैंने इतनी वीडियो देखी यूट्यूब पे, कोई नहीं बताता। मैं आपको नीचे वाली डाई लगा के दिखाता हूँ। अक्सर जो है 8/8 में नीचे वाली डाई तंग करती है, ऊपर वाला 8/8 वाली में जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है मशीन की सेटिंग के अंदर, वो नीचे वाली डाई होती है, ये वाली। ऊपर वाली डाई तो अगर 19-20 सेटिंग आउट भी होगी चल जाएगी, नीचे में 19-20 सेटिंग आउट भी होगी मशीन नहीं चलेगी, वायर तोड़ेगी बार बार। वायर यहाँ फंसेगा, कभी उधर फंसेगा। ये एक्यूरेट सेटिंग मांगती है। ये देखें, ये जो टक्करें बनी हुई हैं डाई में, आप देखोगे टक्करें बनी होती हैं, ये इस जगह पे फंसनी चाहिए। जब तक इसमें नहीं फंसेंगी, अगर एक अपना डाई बाहर निकली होगी तो वायर तोड़ेगी, मशीन चलेगी नहीं आपकी। अगर चलेगी तो एक स्लाइड के अंदर वायर कम होगा, दूसरे स्लाइड में वायर ऊपर तक आ जाएगा। मतलब कि एक स्लाइड तो पूरी आधी खाली होगी और एक ऊपर तक आ जाएगी, अगर इसकी सेटिंग आउट हुई। इसकी सेटिंग का ही मसला है। चमचों की सेटिंग से भी ऐसा होता है, अगर चमचों की सेटिंग अगर आगे पीछे होगी तो भी ऐसा मशीन करती है। मतलब एक स्लाइड अभी खाली है, दूसरे भर गई है और वायर ऊपर आ गया। इसका अपने खास ख्याल रखना है। ये देखें, मेन चीज़ है डाई और स्टेटर का मिलाप होगा तो आप आसानी फ़ैन बना सकते हो। ये चीज़ देखें, आप ये समझें इस चीज़ को। ये इसमें फिक्स बैठ गई है, देखो। अब अगर डाई को हिलाओगे तो हिलेगी नहीं, इसका मतलब अगर डाई नहीं हिल रही अपनी जगह फिक्स है तो आपका स्टेटर के अंदर डाई बिल्कुल फिक्स बैठ गई है। आप बेफिक्र होकर मशीन चलाएं, आपकी मशीन इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगी, सही तरीके से होकर चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा 6/12 का पंखा, 8x8 का मिलत फ़ैन बनाने के सारे पंखे, उनके जो फार्मूले होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। किस पंखे में, किस फ़ैन में स्टेटर के हिसाब से कौन सा फार्मूला डलना चाहिए, और इंशाल्लाह फार्मूला ऐसे बताऊंगा। आप कोई भी पंखा बनाएंगे, आपके पंखे में स्पीड की शिकायत नहीं आएगी, वरना पंखा हीटअप होगा, ना जलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।